आज हम बात करने वाले हैं उन वायरल स्टोरीज की जो रेडिट पे, ट्विटर पे रोज फट रही हैं। और हर स्टोरी एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इंडिया का मिडिल क्लास बस चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। और हाँ भाई साहब, इन स्टोरीज में कॉमेडी भी है, डर भी है, रियलिटी भी है, और सबसे ज्यादा लाइफ का वो असली ट्रुथ है कि अगर पैसे के मालिक बनना नहीं सीखोगे तो पैसा आपको गुलाम बना लेगा। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। स्टोरी 1 से लेके स्टोरी 6 तक सब कुछ एकदम सिनेमैटिक तरीके से और सारी रियल स्टोरीज के साथ। तो पहली वायरल स्टोरी है, बैंगलोर में एक 22 साल के लड़के ने रेडिट पे पोस्ट किया जो पूरे इंडिया में वायरल हो गया। उसने क्या लिखा था जानते हैं? उसने लिखा कि मैंने पिछले साल कॉलेज के बाद आईटी जॉब स्टार्ट की। अभी सैलरी ओके है पर फ्यूचर सोच के डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने कैलकुलेट किया अगर वो बैंगलोर में कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है तो महीने का खर्चा होगा। उसने जो ब्रेकअप दिया वो सुनिएगा। उसने कहा टेक पार्क के आसपास अगर 2 BHK फ्लैट लेंगे तो 60,000 रुपए रेंट जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक से बचने के लिए ऑफिस के पास रहना तो बहुत जरूरी है ना। कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिसिटी और सोसाइटी मेंटेनेंस 11,000 के आसपास जाएगा। नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, वाईफाई, मोबाइल सब मिला के 5,000 जाएगा। कार की EMI, पेट्रोल और टैक्स सब मिला के 30,000 रुपए जाएगा। ग्रोसरीज और हाउस हेल्प 20,000 जाएगा। फ्यूचर में 2 बच्चों की स्कूल फीस 20,000। टोटल बेसिक एक्सपेंस जो उसने जोड़ा 1.46 लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए सिर्फ बेसिक्स। ये सिर्फ बेसिक्स हैं भाई साहब। इसमें वैकेशंस नहीं है, गैजेट्स नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी कुछ नहीं जोड़ा। और उसने बोला कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए टैक्स काटने के बाद 4 से 5 लाख रुपए मंथली तो चाहिए ही होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी समझिएगा भाई साहब, ये लड़का सिर्फ 22 साल का है अभी और ऑलरेडी डर गया है फ्यूचर से। क्यों? क्योंकि उसने प्लानिंग तो की पर ये प्लानिंग रियलिस्टिक नहीं है। कार की EMI, 2 बच्चे, हाउस हेल्प, ये सब अजम्पशंस हैं भैया। जरूरी नहीं है कि हर किसी को कार ही चाहिए। 22 साल की उम्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो ना। बच्चे होंगे तो अफोर्डेबल स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं ना। असली सीख क्या है? एक्सपेंसेस को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए, ना कि सोसाइटी के प्रेशर में आकर के सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम हम इधर उधर हिलाते रहें। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 1.5 लाख की लाइफस्टाइल मत जियो ना। कौन कह रहा है? स्टार्ट करो छोटे से, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे धीरे धीरे लाइफस्टाइल अपग्रेड करते रहिए। 22 साल की एज में फाइनेंशियल एंजाइटी नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी चाहिए। तो इस घटिया से सोच से फाइनेंशियल लेसन क्या मिलता है मालूम? कई सारे लेसन है। सुनो, पहला, लाइफस्टाइल हमेशा इनकम के हिसाब से होना चाहिए, इमेजिनेशंस के हिसाब से नहीं, सोसाइटी के प्रेशर के हिसाब से नहीं। दूसरा लेसन है, अर्ली करियर में सबसे जरूरी है स्किल बिल्डिंग और सेविंग्स, ना कि कार की EMI, 2 BHK के सपने, ये कतई नहीं। तीसरा लेसन है, सोसाइटी के प्रेशर्स में अजम्पशंस मत बनाओ। हर किसी को कार, मेड, 2 बच्चों की फीस और 60,000 का रेंट जरूरी नहीं होता ये सब। चौथा लेसन है, 22 की उम्र में गोल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, ना कि लग्जरी लिविंग की। पांचवा है, जितनी जल्दी आप अपनी इनकम को कंट्रोल करोगे उतनी तेजी से फ्यूचर सिक्योर होगा। और छठा है, छोटे से शुरू करो, इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपग्रेड करो। सातवां जो सबसे बड़ा लेसन है, लाइफस्टाइल इक्वल टू सक्सेस नहीं होता, स्टेबिलिटी इक्वल टू सक्सेस होता है। अब वायरल स्टोरी नंबर 2 सुनो। ये स्टोरी है मुंबई का 2.5 लाख कमाने वाला, ये फिर भी अपने आप को गरीब कहता है। मुंबई में एक बंदा रेडिट पे वायरल हुआ। उसकी मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए थी। टॉप 2% अर्नर्स में आता था वो। फिर भी उसने क्या लिखा कि मुंबई में अपना फ्लैट नहीं खरीद सकता। क्यों? उसने एक्सप्लेन किया कि 3 करोड़ का फ्लैट लेना है, EMI होगी 1.5 लाख रुपए महीने, मतलब उसकी पूरी सैलरी का 60% सिर्फ EMI में चला जाएगा। बाकी बचे 1 लाख में से रेंट, अगर फ्लैट नहीं लिया तो ग्रोसरीज, बिल्स, ट्रांसपोर्ट, सेविंग्स सब मैनेज करना पड़ेगा। उसने लिखा नो स्पेस टू टेक रिस्क, नो बैकअप।
नो फ्रीडम। बस काम करो बैंक को ईएमआई भरने के लिए। और सबसे स्कैरी बात जो उसने लिखा, उसने बोला मैं टॉप 2% में आता हूं। 98% लोग कैसे जी रहे हैं मुंबई में पता नहीं। ये सिटी उन लोगों के लिए अनलिवेबल हो रही है जो इसे चलाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है कि भाई साहब ये बंदा 2.5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, जो कि ज्यादातर इंडियंस के लिए ड्रीम सैलरी होती है। फिर भी वो ईएमआई के ट्रैप में फंसा हुआ है। असली प्रॉब्लम क्या जानते हैं? घर खरीदना जरूरी है, ये सोशल प्रेशर है। समझो यार, 3 करोड़ का फ्लैट खरीदना जरूरी होता है क्या? है 1 करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट में नहीं रह सकता, उसमें फ्लैट नहीं लिया सकता, या फिर कुछ साल रेंट में नहीं रह सकते? पैसे इन्वेस्ट करो ना, कॉर्पस बनाओ ना, फिर डाउन पेमेंट ज्यादा दो ताकि ईएमआई कम हो जाए। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं बांद्रा में फ्लैट लेंगे भैया, सी फेसिंग होना चाहिए, 3 BHK। भाई साहब किसी ने कहा है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह रहने के लिए जानते हो कौन सी है? औकात। औकात में रहो, और बड़ी औकात वाली जगह में रहना पहले औकात को बड़ा करो। तो असली सीख ये है कि ईएमआई कभी भी सैलरी का 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ बैंक का गुलाम बन के रह जाओगे। फ्रीडम कहां रहे ये सोचो ना। अगर साइड बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं कर पाओगे क्योंकि ईएमआई भरनी है। जॉब छोड़नी है, टॉक्सिक कंपनी है, नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि ईएमआई भरनी है। प्रॉपर्टी खरीदो जब फाइनेंशियली रेडी हो जाओ, पीयर प्रेशर में नहीं। इसको भी देख लिया, इसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया फ्लैट, तो हमको भी लेना जरूरी है, इस प्रेशर में नहीं लेना। अब इस वायरल स्टोरी से फाइनेंशियल लेसन सुनो। सबसे पहला, हाई सैलरी का मतलब ये नहीं है कि आपको हाई वैल्यू प्रॉपर्टी खरीदनी ही है, इसका मतलब ये नहीं होता। उसके बाद ईएमआई हमेशा इनकम का 40% से नीचे ही होना चाहिए, वरना पूरी लाइफ सिर्फ बैंक की गुलामी में जाएगी। अब उसके बाद जो लेसन समझ में आता है, प्रॉपर्टी रेंट वर्सेस बाय डिसीजन इमोशन से नहीं होना चाहिए, ये कैलकुलेशन से, मैथ से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल लेसन समझ में आता है इससे, अफोर्डेबल एरिया चुनना बुद्धिमानी है, ईगो का घर लेना मूर्खता है। क्योंकि बोला ना 3 करोड़ का घर, 4 करोड़ का घर, ये सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए होता है, दूसरों को दिखाने के लिए होता है। अगला जो लेसन समझ में आता है इससे, पहले बड़ा डाउन पेमेंट बनाओ, यानी कि औकात बनाओ, ईएमआई कम रखो, फिर सेफली परचेज करो। ड्रीम हाउस का मतलब यह नहीं होता है कि सब कुछ बेच बाच करके सब बर्बाद हो करके खरीदो, वो नहीं होता है। और छठा लेसन जो समझ में आता है, घर सच में एसेट तब बनता है जब वो आपको स्ट्रेस फ्री रखे, ना कि सर्वाइवल के मोड में रखे हमेशा। और अगला लेसन जो सबसे बड़ा लेसन है कि घर नेसेसिटी है, बांद्रा वाला घर ईगो है, और दोनों अलग अलग हैं। बांद्रा का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मुंबई का एक पॉश एरिया, महंगा एरिया। ऐसे ही हर एरिया में, हर घर में, हर सिटी में, हर छोटे जगह बड़े जगह में कुछ पॉश एरिया होता है। जरूरी नहीं है उस पॉश एरिया, उस महंगे एरिया में रहना है। अब वायरल स्टोरी नंबर 3 सुनो। दिल्ली एनसीआर वाला ये लड़का है, हाई सैलरी डेवलपर, मेंटली टूटा हुआ है भाई साहब। ये क्यों? दिल्ली एनसीआर में एक बैकएंड डेवलपर की पोस्ट वायरल हुई। क्या लिखा था इसने जानते हैं? माई हाईटेक जॉब इज कॉजिंग प्रॉब्लम दैट आई कांट बियर एनी मोर। हाई सैलरी थी, फिर भी क्या हुआ? उसने लिखा, जॉब स्टार्ट करने से पहले ही दिन में सीवियर एंजाइटी शुरू हो जाती है, और 1 साल में कंडीशन और खराब हो गई इसकी। रोज हेडेक होने लग गया, रोज ब्रेकडाउन होने लग गया, कांस्टेंट बर्नआउट होने लग गया। मेजर इंडियन फेस्टिवल्स में भी काम करना पड़ता है भैया। सिक लीव इक्वल टू वर्क फ्रॉम होम वाइल सिक, 5 days ऑफिस कंपल्सरी, टॉक्सिक एनवायरमेंट। सबसे दुखद बात, वो रिजाइन करना चाहता था पर डर रहा था। स्टेबल हाई सैलरी से 0 इनकम पे जाने का डर था उसे। दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पता नहीं था, तो मेंटल हेल्थ खराब थी, लाइफ में कोई पीस नहीं था। तो इससे मोरल ऑफ स्टोरी क्या समझ में आती है कि ये स्टोरी देखो दुखद तो है, एक तरफ हाई सैलरी है, दूसरी तरफ मेंटल ब्रेकडाउन है। लेकिन समझिए ये बंदा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं बनाया उसने। अगर उसके पास 6 से 12 मंथ का इमरजेंसी फंड होता तो वो कॉन्फिडेंटली रिजाइन कर पाता ऐसी जॉब से कि चलो 6 महीने ब्रेक लेता हूं, नहीं करूंगा जॉब, मेंटल हेल्थ सुधार पाता हूं, फिर ढंग की जॉब ढूंढता हूं। लेकिन नहीं,
वो पेचेक टू पेचेक जी रहा है। मतलब 30 तारीख की सैलरी आई, अगले 30 तक ही सैलरी चलेगी। हाई सैलरी है पर सेविंग्स कुछ नहीं है। तो इससे असली सीख क्या है? पैसे से ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ और फ्रीडम। इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर। अगर टॉक्सिक जॉब है, टॉक्सिक बॉस है, हेल्थ खराब हो रही है, तो रिजाइन मारने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अगर वो हिम्मत तब आएगी ये जब आपके पास फाइनेंशियल कुशन होगा, थोड़ी फाइनेंशियल फंड बना के रखे हुए होंगे। ऐसी हाई सैलरी का क्या फायदा है अगर वो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस की कीमत पर मिल रही हो? सोचिएगा इसको जरूर। तो इससे फाइनेंशियल लेसन क्या समझ में आता है? सबसे पहला, हाई सैलरी यूजलेस है अगर आप अपनी हेल्थ और पीस खो रहे हो। दूसरा, इमरजेंसी फंड ही वो बैकबोन है जो आपको टॉक्सिक जॉब से बाहर निकालने की हिम्मत देता है। तीसरा, हर वर्किंग प्रोफेशनल के पास 6 से 12 मंथ का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ये करियर फ्रीडम देता है। चौथा, अगर सेविंग नहीं है तो सैलरी बड़ी होकर भी आपको गुलाम बना देती है। पांचवा, वर्क लाइफ बैलेंस लग्जरी नहीं है, ये नीड है और इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है। और छठा है, फाइनेंशियल कुशन बनाने में आप फियरलेस डिसीजन ले पाते हो अगर ये बनता है तो। और सातवां जो सबसे बड़ा लेसन है, इमरजेंसी फंड इक्वल टू मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है भाई साहब। अब वायरल स्टोरी नंबर 4 पे आते हैं। ये स्टोरी है गुड़गांव की। गुड़गांव वाला 65,000 कमाने वाला हैप्पी किंग। ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। गुड़गांव में एक बंदा रिमोट वर्क करता था। ओरिजिनली ये रायपुर से था। सैलरी सिर्फ 65,000 रुपए थी मंथली। पर उसने क्या किया, कोई डेट नहीं लिया, कोई कर्जा नहीं लिया, कोई फ्लैशी गैजेट नहीं, कोई आईफोन जैसा कुछ नहीं, कोई ईएमआई नहीं, सिंपल लाइफ जी रहा है। रिजल्ट, उसने 35 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना लिया है। उसकी वायरल रेडिट पोस्ट का यह मैसेज था कि यू डोंट नीड अ ह्यूज सैलरी टू बी हैप्पी। लोग कमेंट कर रहे थे कि दिल्ली में 2 लाख भी इनसफिशिएंट लगता है भाई, पर यह बंदा 65,000 में खुश है और सेविंग भी कर रहा है। सीक्रेट क्या है इसका? तो इसका सीक्रेट है नो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, नो अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आती है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डिसिप्लिन और पेशेंस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। 65,000 कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं है, लेकिन इस बंदे ने 35 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाया? क्योंकि उसने कभी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं होने दिया अपनी लाइफ में। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन समझते हैं ना? जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे हम लाइफस्टाइल अपग्रेड करते चले जाते हैं। छोटी सैलरी में अगर हम 500 का शर्ट पहनते हैं तो सैलरी बढ़ी तो शर्ट 800 का हो जाता है, और सैलरी बढ़ी तो शर्ट 12,000 का हो जाता है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो उसने कभी किया ही नहीं। सैलरी 40,000 थी, 20,000 में जी लिया। सैलरी 65,000 हो गई, तब भी 30 से 35,000 में ही जी रहा है। बाकी का इन्वेस्ट कर दिया, एसआईपी शुरू की, म्यूचुअल फंड में डाला, कंपाउंडिंग का फायदा उठाया भाई साहब। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो डेट, कर्जे का नामो निशान नहीं, नो ईएमआई, नो क्रेडिट कार्ड का चक्कर। तो असली सीख क्या है इसे? हैप्पीनेस पैसों में नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने से खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि वो 6 महीने में पुराना हो जाएगा भाई साहब। लेकिन 35 लाख का अगर पोर्टफोलियो बन गया ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। जॉब छूटी तो टेंशन नहीं आने देगा, इमरजेंसी आई तो पैनिक नहीं होने देगा। लाइफ बिलो योर मीन्स, इन्वेस्ट द डिफरेंस एंड बिल्ड वेल्थ स्लोली। यही है असली अमीर बनने का फॉर्मूला। अब फाइनेंशियल लेसन इससे क्या मिलता है कि वेल्थ सैलरी से नहीं, हैबिट से बनती है, और उसकी कहानी इस बात का प्रूफ है। दूसरा क्या समझ में आया? नो ईएमआई प्लस नो डेट, ये सबसे बड़ा वेल्थ एक्सेलरेटर है। तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाना ही असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। और चौथा, मनी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड टुडे, फ्यूचर फ्रीडम टुमारो, यानी कि कल का फ्रीडम बनता है ये। और पांचवा, एवरेज सैलरी के साथ भी करोड़पति बना जा सकता है अगर खर्चा कंट्रोल में है। और छठा, मिनिमल गैजेट्स प्लस मिनिमल लग्जरी इक्वल टू मैक्सिमम कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी। और सातवां जो सबसे बड़ा लेसन है, सिंपल लिविंग प्लस हाई सेविंग, गारंटीड वेल्थ।
लोग तरसते रहते हैं ना, वीडियो देखते रहते हैं, सो पूछते रहते हैं कि वेल्थ कैसे, वेल्थ कुछ नहीं, यही है फॉर्मूला, वही है। अब वायरल 5वां स्टोरी सुनो। 1 करोड़ की सैलरी छोड़ने वाला मुंबई टेकी। ये स्टोरी सबसे शॉकिंग है। मुंबई में एक टेकी था जिसकी सैलरी थी 1 करोड़ प्लस एनुअली, पर उसने क्या किया, जॉब छोड़ दी बिना कोई बैकअप के। आप कहोगे 1 करोड़ की सैलरी सालाना और जॉब छोड़ दिया। उसने एक्स पर यानी कि ट्विटर पे लिखा और यह पोस्ट वायरल हुआ था, मैंने सबसे टफ डिसीजन लिया, मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी विदाउट एनी अनदर ऑफर, नो प्लान, नो बैकअप, बस एक डिसीजन, मुझे ब्रेक चाहिए। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। उसने अपनी वाइफ के साथ मिलके फाइनेंसेस ट्रैक किए थे, एक्सेल शीट बनाई थी, एक्सपेंसेस कैटेगराइज किए थे, मस्ट हैव्स और गुड टू हैव्स में डिफरेंस किया था, 1 साल का बफर कैलकुलेट किया और फिर जॉब छोड़ दिया। मैसेज क्या है? पैसे इंपॉर्टेंट है पर मेंटल पीस और लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आता है? देखो, ये स्टोरी ना अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम की है। बंदा 1 करोड़ से ज्यादा सालाना कमा रहा था, फिर भी जॉब छोड़ दिया। पागल था क्या वो? नहीं, वो फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड था। उसने पहले क्या किया, 1 साल का इमरजेंसी बफर बनाया, मतलब 1 साल बिना इनकम के वो चल सकता है, इसकी कैपेबिलिटी उसने डेवलप कर ली। एक्सपेंसेस ट्रैक किए, पता था कितना चाहिए मंथली, ये उसने हिसाब किताब पहले ही लगा लिया था। उसके बाद वाइफ को कॉन्फिडेंस में लिया था। फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है भैया। मस्ट हैव्स और गुड टू हैव, इसमें प्रायोरिटी क्लियर करी उसने। रिजल्ट क्या निकला? वो फियरलेसली बिना डर के अपनी जॉब से रिजाइन कर पाया। अब असली सीख क्या है यहां पर? पैसे कमाने का अल्टीमेट गोल क्या है जानते हैं? फ्रीडम, आजादी। आजादी किस चीज की? कोई भी डिसीजन लेने का, कोई भी का मतलब कोई भी। 1 करोड़ की सैलरी का क्या फायदा अगर भैया बर्नआउट हो, अगर फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या फायदा फिर? इस बंदे ने प्रूफ कर दिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग सही हो तो हाई सैलरी की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड हो, एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो, अननेसेसरी डेट ना हो, बस तुम भी भैया फियरलेसली डिसीजन ले सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, पैशन फॉलो कर सकते हो। एक बात जानते हो, मनी शुड गिव यू फ्रीडम, नॉट ट्रैप यू। आज लोग मनी के चक्कर में ट्रैप हो रहे हैं। क्यों? लाइफस्टाइल अपग्रेड। आपको शॉकिंग डेटा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो स्टोरीज मैंने बताई ना आपको, ये इंडिविजुअल स्टोरीज नहीं है भाई, ये पूरे इंडिया की कहानी है। इंडिया का मैक्सिमम मिडिल क्लास ऐसे ही जी रहा है जैसे ये कहानियां मैंने आपको सुनाई। भारत में 75% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। 48% फैमिलीज की सेविंग घट रही है। 2024 में 29% इंडियन की सैलरी 15 दिन में खत्म हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड सेविंग्स रेट 22% से गिर के 18% पे आ गए हैं। कॉइन स्विच के सीईओ ने भी डायरेक्टली बोल दिया है कि मिडिल क्लास सैलरीज इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम है। लास्ट 10 साल में फूड प्राइसेस 80% बढ़ गए हैं, पर मिडिल क्लास की सैलरी इनकम ग्रोथ सिर्फ 0.4% का कैगर से बढ़ रहा है। मतलब प्राइसेस रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर सैलरी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। अब इससे फाइनेंशियल लेसन क्या मिलता है, ये सुनो। फाइनेंशियल प्लानिंग सही है तो जॉब बदलना या ब्रेक लेना डरावना नहीं है, ये एम्पावर करता है आपको। उसके बाद लार्ज इनकम का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उससे बफर बनाओ, ना कि खर्च बढ़ाओ। उसके बाद तीसरा लेसन, एक्सपेंसेस कैटेगराइज करना, मस्ट हैव्स वर्सेस गुड टू हैव्स, ये आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है। अगला लेसन, फैमिली को फाइनेंशियली ऑनबोर्ड करना सबसे जरूरी स्टेप है। ऑनबोर्ड करना का मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस में फैमिली को इन्वॉल्व करो, सबसे डिस्कस करो। और अगला लेसन जो इससे मिलता है, जब आपके पास 12 महीने का सर्वाइवल फंड हो, फ्रीडम तब शुरू होती है। उसके बाद पैसा कमाने का असली मकसद है लाइफ में कंट्रोल, ना कि बर्नआउट। और जो सबसे बड़ा लेसन है इस कहानी से, मनी का पर्पस है, सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता, मनी का पर्पस फ्रीडम होता है। कितनी बार ये बात मैंने बोल दिया। अब एक बात समझो,
पैसे इतने जरूरी नहीं हैं कि आप पैसे के गुलाम बन जाओ, लेकिन इतने जरूरी जरूर हैं कि आप किसी के गुलाम ना बन पाओ। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप सिर्फ पैसे ही नहीं, इज्जत, मौका और अपनी ब्रीदिंग स्पेस खरीद पाते हो। इसलिए याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले अपने फाइनेंशियल लाइफ को बदलिए। दूसरों को इंप्रेस करने से पहले खुद को सिक्योर कीजिए। आज थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो जाओ, ताकि कल पूरी दुनिया आपको कंफर्ट होती दिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने घर में सबसे एजुकेटेड वही होता है जो फाइनेंशियल एजुकेशन समझ पाता है। क्योंकि डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग असली आजादी यही देती है।